तो नमस्कार एमआर सेवन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपी की जियोग्राफी में उत्तर प्रदेश की नदियां कहते हैं अफवाह तंत्र के बारे में। अक्षय तंत्र की बात करें तो जो है उत्तर प्रदेश में नदियां एक तो हिमालय की तरफ से आती है और कुछ यूपी के मैदानों से निकलती हैं और जो कुछ है जो पहाड़ी क्षेत्रों से आती है नदियां। तो हिमालय की तरफ से जो नदियां हैं वो सदानीरा नदियां कहा जाता है इनको। जैसे कि इनमें क्या है, सदानीरा का मतलब होते हैं ये सदा यानी 7 से 12 महीने इनमें पानी से बहती रहती है। कुछ नदियां वो हैं गंगा, यमुना, रामगंगा, शारदा, घाघरा। ये जो नदियां हैं वो हिमालय की तरफ से आने वाली थी। यूपी की जो मैदान से निकलती हैं उनमें गोमती, सई, पांडु, वरुणा और ईशा। ये जो नदियां वो सदानीरा नदियां हैं। पहाड़ी क्षेत्रों से कौन सी नदियां आती हैं? चंबल है, सिंध है, केन है, बेतवा, टोंसा, सागर है। ये जो नदियां हैं वो किससे आती हैं? पहाड़ी क्षेत्रों से। तो सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की नदी क्या इनको बांटा गया 3 भागों में, इनको कैटेगराइज किया गया। सबसे पहले हिमालय, हिमालय की तरफ से आने आने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? सबसे पहले इनका जो उद्गम है, उद्गम उनके कहाँ से हुआ है? हिमालय से, यानी ग्लेशियर से पहाड़ जो हमारे बर्फ से हुआ है, हिमालय से। इन इनको क्या बोलते हैं? जो नदियां वो उनको बोला जाता है सतनीरा नदियां। सतनीरा नदी का मतलब होता है जो 7 के 12 महीने इनमें पानी रहता रहता है, सदानीरा नदी कहा जाता है। इनमें जो कौन कौन सी नदियां आती हैं वो है गंगा, यमुना, रामगंगा और शारदा, घाघरा और इसके सरयू। सरयू और सागर को कहा जाता है कालीगंगा, काली नदी। कंडा। ये जो नदियां है वो सदानीरा नदियां हैं। दूसरे दूसरी है यूपी के जो मैदानों से निकलती हैं, यूपी के मैदान क्षेत्र से निकलने निकलने वाली नदियां कैसी हैं? वो है गोमती, सई, वर्मा, ईशान। ये जो नदियां हैं वो कैसी हैं? ये सदा नीरा नदी नहीं है, ये सदा नीरा नदियां नहीं है। इनमें जो है पानी सागर में रहता है। और तीसरी कौन सी नदियां हैं? तीसरी की बात करें वो है पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र से पानी वाली नदियां तो कौन कौन सी हैं? चंबल, सिंध, बेतवा, केन और और रेहन। तो सबसे हम बात करें किसकी? गंगा नदी से बात। जो गंगा नदी है इसका जो हमें वो कहाँ से हुआ है? वो हुआ है उत्तराखंड के, उत्तराखंड से गंगा नदी। उद्गम की बात है तो कहाँ से?
और क्या है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 2525 किलोमीटर। ये कहाँ से कहाँ तक है, ये हमारे, इसका जो बहाव वो कहाँ का है, बहाव ये कहाँ है? वो यूपी, सबसे पहले निकलते हैं यूके से, उत्तराखंड के बाद यूपी, यूपी के बाद बिहार, बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद ये जो है बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश में इसको क्या कहा जाता है, पद्म। इसकी जो यूपी में कुल लंबाई कितनी है, 110 किलोमीटर, और यूपी में 1450 किलोमीटर रहती है, और बिहार में 409 किलोमीटर, झारखंड में 40 किलोमीटर, और पश्चिम बंगाल में रहती है 520 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल रहने के बाद ये जो पश्चिम बंगाल थे दो भागों में टूट जाती है, एक का नाम होता है हुगली, एक इसमें आपको मिलती है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में कहा जाता है जमुना, और ये जो है और जब ये बांग्लादेश में आती है तो उस बांग्लादेश में मिलने के बाद इसको कहा जाता है पद्मा। जब ये दोनों ब्रह्मपुत्र और कौन सी, यमुना नदी, गंगा नदी जब मिलती है बांग्लादेश में तो इनको कहा जाता है, हाँ बांग्लादेश, बांग्लादेश में कहा जाता है। जब ये दोनों के मिलने के बाद ये बन जाती है मेघना। मेघना किन किससे मिला से बनती है, जमुना और पद्मा से, मेघ जमुना प्लस पद्मा। और ये किस में मिल जाती है, उससे भिगने से पहले एक डेल्टा का निर्माण करती है जिसे बोलते हैं सुंदरबन का डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। ये क्या है, जो ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। किस किसके निर्माण से हुआ, गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र। बात करें उद्गम के बारे में, इसके उद्गम के बारे में, इसका जो उद्गम है ये हुआ है, ये गंगोत्री में जो है, ये है गंगोत्री, है प्रमुख, यहाँ से निकलती है किसके नाम से, किसके नाम से निकलती है, भागीरथी के नाम से। और एक किसी में एक भीलना नदी, भील भीलना नदी है, इसमें आके मिलती है कहाँ पर, टिहरी में। करेंगे एक, ये है बद्रीनाथ, ग्लेशियर जिसे बोलते हैं सतलुज ग्लेशियर, वहां से निकलती है विष्णु गंगा। बद्रीनाथ, बद्रीनाथ कौन सा ग्लेशियर है, ये है सतलुज ग्लेशियर, सतलुज ग्लेशियर। ये कौन सी, विष्णु गंगा, विष्णु गंगा। इसी में आकर के एक मिलती है जिसे कहते हैं धौली गंगा, धौली गंगा। इनका जो मिलान बिंदु है इन दोनों का वो कहाँ पर होता है, वो होता है विष्णु प्रयाग, किसे कहा, विष्णु प्रयाग।
और यहाँ से विष्णु प्रयाग जो विष्णु गंगा और गौरी गंगा मिलने के बाद इसका नाम हो जाता है अलकनंदा। क्या हो जाता है? अलकनंदा। और इसी अलकनंदा में एक नंदा नदी के मिलती है और वो कहाँ मिलती है? नंद प्रयाग। नंद प्रयाग कौन सी नदी मिलती है? नंदा में। एक है जो काल प्रयाग में आकर के मिलती है, कौन सी है? ये जिसे बोलते हैं पिंडार। पिंडार या पिंडारी। और इसे एक इसका जो अलग नाम है कालगंगा। कालगंगा। और ये कहाँ पर मिलती है? नंदा में मिलती है काल प्रयाग। और इधर से आती है मंदाकिनी जो रुद्रप्रयाग में आकर के किसमें मिल जाती है? अलकनंदा। कौन सी आती है? मंदार। ये है नंदाकिनी, इधर है मंदार। और ये कहाँ से निकलती है? जो केदारनाथ के पास एक छोटी ताल है उससे निकलती है। केदारनाथ। केदारनाथ के पास से चोरा वाड़ी पास कौन सी निकलती है? मंदार। और ये अलकनंदा कहाँ होती है? रुद्रप्रयाग। अब जो भागीरथी विजयनगरनंदा ये जो नदी है भागीरथी के जो अलकनंदा में कहाँ पर मिलती है? प्रयाग। ये प्रयाग। इसके बाद इसके बाद ये क्या होती है? फिर आती है ऋषिकेश में। ऋषिकेश। ऋषिकेश के बाद ये ऋषि क्या होती है? इधर से मैदानों में प्रवेश कर जाती है। हरिद्वार। क्या है? ये मैदान में प्रवेश कर जाती है। अब शक्ति कहाँ पर रहती है? ऋषिकेश तक जो पहाड़ है मैदान में प्रवेश। बोलते हैं यूपी में कौन सी? ये यहाँ से स्टार्ट हो जाती है यूपी। यूपी में कौन से प्रवेश करती है? बिजनौर। ये मैदानी भागों में आ जाती है तो इसका नाम हो जाता है गंगा। तो आप इससे लिखेंगे 5 प्रयाग है उनके बारे में। पंच प्रयाग। विष्णु किसके मुख्य बिंदु है? विष्णु प्रयाग। विष्णु गंगा, विष्णु गंगा और धौली गंगा। धौली गंगा। ये विष्णु तो गंगा इसी को बोलते हैं अलगंगा। दूसरा है दूसरा प्रयाग कौन सा है? वो है नंद प्रयाग। और ये किसकी? यहाँ पर कौन सी? अलकनंदा। अलकनंदा कौन सी नदी में है? नंदा। तीसरा प्रयाग कौन सा है? कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग। यहाँ पर कौन कौन सी नदियां क्या मिलती है? अलकनंदा, अलकनंदा और गंगा कह सकते हैं कांडगंगा। कांडगंगा इसे कहते हैं रुद्रप्रयाग। कौन सी नदी मिलती है? अलकनंदा और मंदार। देवप्रयाग। कौन सी मिलती है? अलकनंदा और भागीरथी। ये है 5 प्रयाग। और ये क्या है? के बाद बिजनौर से प्रवेश कर जाती है और बलिया से क्या है? बलिया से करती है।
उत्तर प्रदेश में गंगा, बिजनौर, जल से प्रवेश करती है और बलिया जिले के बाद बिहार में प्रवेश करती है। स्थित जो इसकी किनारे जो पश्चिमी शहर है उनके बारे में थोड़ा ड्रॉ करते हैं। ये है यूपी में बिजनौर, कन्नौज, कन्नौज के बाद कानपुर, प्रयागराज, प्रयागराज के बाद मिर्जापुर, मिर्जापुर के बाद वाराणसी, वाराणसी में गाजीपुर, बलिया, बलिया के बाद क्या है किसमें प्रवेश कर जाती है बिहार, जिससे पर है यूके। तो अब इसके जो गंगा को क्या हुआ 2000 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया जाता है, नदी घोषित किया जाता है। 2009 में जो गंगा के डॉल्फिन है उसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया जाता है। और 2017 में क्या होता है जो उच्च न्यायालय है वो गंगा को क्या बना देते हैं लीगल पर्सन बना देते हैं। गंगा 2008 में क्या होता है राष्ट्रीय नदी घोषित करता है, राष्ट्रीय नदी। 2009 में क्या होता है 2009 में क्या है जो गंगा डॉल्फिन है उसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित करते हैं। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित क्या होता है 2017 में। 2017 में क्या होता है जो उत्तराखंड की जो उच्च न्यायालय क्या करते हैं इसको गंगा के लीगल पर्सन घोषित कर देते हैं। उच्च न्यायालय ने क्या किया गंगा को एक लीगल पर्सन घोषित किया है। और इसकी जो गंगा के कुछ प्रोजेक्ट चले हैं कौन कौन से हैं प्रोजेक्ट्स वो है नमामि गंगे, नमामि गंगे ये गंगा को लेकर चले और गंगा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, गंगा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ये चल रहे हैं गंगा नदी के किनारे यानी गंगा को लेकर। बात करेंगे रामगंगा नदी की। इन नदियों की जो बातें हैं इनको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे 7 क्लासेस।